ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय निःशक्ततादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव शरणं देव देव। गजाननं भूतवादिषि पठेद्भजङ्गो फलचारुभक्षम् नाशकं सौविनाशकालकं नमामि गणेशकालकम्। अनंत श्री विभूष श्री एकदरा पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाणा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ आचार्य पीठाधीश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संतजन भक्तजन शरीर के अंगाकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। और ये गीता जी का ध्यान बाद है सत्संग। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन शरणं व्यासेन गदितां पुराणमुनिनां मध्यममाधारम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्भगामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे वल्लभनिन्दाय येन गजालितो प्रदीप प्रपन्नवारिजातारो गोत्रभित्रैकमान् ज्ञानमुद्राय केशाय वेदान्तविलीनम्
सर्वोपनिषदो पार्दो वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मधोरगदाजगद्गलं शैलजावती चतुर्भुवने कर्णेन्द्रवीरोकुलम् आसस्तानवर्धिनी सौदेवाघर्माणीश पाराशरवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोदकम् नानाख्यानकेशरं हरिकथा शम्भोधनोदिम् लोके सज्जन शतपदैरा पीडीयमानन्मलो भूयात् भारतपङ्कजं कलिमले पदशिराशेयसि नो मङ्गलोऽपि वासवं मङ्गलं हरतीं जगद्गुरोऽहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मावर्णरुद्रमरुतः अष्टमन्तरे दिग्गजे अस्महे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जनसाङ्गम् ज्ञानायवस्तिजगवते नमनसा पश्यन्ति जनयोगिनः जशान्तं नविदोषरसलवा देवाय तस्मै नमः। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वां अध्याय जो कि पुरुषोत्तम जो अध्याय के नाम से विख्यात है उसका चिंतन कर रहे हैं। श्री मद्भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से 42वां अध्याय यानी 18 अध्यायों का यह गीता 700 श्लोकों में वर्णित। अब हम तत्वदर्शी के विचार करें तो तुम पद का शोधन पहले से 6 अध्यायों में है, 7वें से 12 अध्यायों में तत्पद का शोधन है और 80 पद का शोधन 13वें से 18वें अध्याय में है। यही यदि हम कर्म भक्ति और ज्ञान योग के अनुसार चर्चा करें तो पहला 6 अध्याय कर्म योग का ज्ञान देता है, 7वें से 12 भक्ति योग का और 13वें से 18 ज्ञान योग का। पहला श्लोक थोड़ा सा इसमें रह गया, पढ़ते हैं। ऊर्ध्वमूलं मदाशाखम् अस्वस्थं बहुअव्ययम् छन्दोषि यस्य पर्णानि यस्य वीरं सभिदवितुम्। जिसका मूल जो है यानी जो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ वह ऊपर की तरफ है। तो ऊपर कौन है? इस सृष्टि का वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म कहाँ पर है? सबसे ऊपर है। अधा शाखम उसकी शाखाएं प्रकृति हिरण्यगर्भ हो, पंचभाव हो, 5 विषय ले रहे इंद्रियों के इंद्रिया सहित वो सब शाखाएं नीचे की तरफ है। विषय कौन कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, महत्त्व आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। ऐसा यह अस्वस्थ वृक्ष के सदृश यह शाखा बताई गई है जो कि अव्यय है। उस परमात्मा में कभी कोई हरण नहीं होता, कभी कोई क्षयता नहीं होती। इसीलिए बताया गया इस अस्वस्थ वृक्ष रूपी
जो संसार है इसका मूल वह परमात्मा है, जो कि अद्वैत स्वरूप है, वही सबसे श्रेष्ठ सबसे ज्येष्ठ है। और समस्त शाखाएं शाखाएं किस रूप में? हिरण्यगर्भ, जो कि उस पसी परमात्मा की योनि है, जिसमें समस्त जीवों के बीच कर्म और अज्ञान रहता है। वही जब अंकुरित हो जाता है तो प्रकट होता है, और पंचमहाभूत उसी से उत्पन्न हुए, उसी से यह पांचों विषय, और उसी से फिर चार प्रकार के जीव, वनस्पतियां, अन्न इत्यादि पैदा होती है, ऐसा बताया गया है। छंदांसि यस्य पर्णानि, उस पीपल के वृक्ष के पत्ते जिस प्रकार से इस व्यवहारिक जीवन में मनुष्यों को छाया प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से यह वेदों, चारों वेदों की ऋचाएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी ऋचाएं जो हैं वही इन छंद यानी छंद के रूप में, छंद आप जानते होंगे, जैसे गायत्री छंद है उसका 24 अक्षर होता है, 3 चरण वाला। ज्यादातर अनुष्टुप छंद गीता जी में है, जो कि 4 चरण वाला 32 अक्षर का, प्रत्येक में चरण में 8 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ पर खैर वेदों में ऋग्वेद में तो नियत छंद है, यजुर्वेद में अनियत छंद है, कहीं गति के रूप में है, सामवेद फिर गायन के रूप में, तो वहां पर भी छंदों का है। तो मतलब ये छंदों के रूप में, छंद के रूप में कहने का तात्पर्य है कि इनके ऋचाओं के अनुसार जो जीवों के लिए मार्गदर्शन दिए हैं, उसके अनुसार यह कार्य करते हुए वह सुखपूर्वक जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं, उसी वेदों के छाया में रह करके, यानी धर्म काम इत्यादि की प्राप्ति कर सकते हैं। इसको जस्तम वेदो, जो इसको ठीक ठीक जानता है कि यह इसका मूल वही ब्रह्म ऊपर है और शाखाएं उसके नीचे की तरफ है, और वेदों के जो छंद हैं उसी के अनुसार यह जीवन निर्वाह करने के लिए अस्वस्थ के वृक्ष के पत्तों के समान है। जो जानता है वही विद्वान है, वेद विदो। अब हम भाष्य में अंतिम दूसरा पैरा रह गया था, 2 पैरे रह गए थे। छंदांसि छादनात् ऋग यजुर शाम लक्षणानि जस संसार वृक्षस्य पर्णानि एव पर्णानि, ये हो गया था। मतलब ये जो यहाँ पर 3 वेद का ही नाम लिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, क्योंकि वास्तव में हमारे वेद पहले 3 ही थे, वेद बाद में आया है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। तो इसके जो छंद हैं, यानी जिसके जो श्रुतियां हैं, वह संसार वृक्ष के पत्ते के समान हमारी रक्षा करते हैं, यदि हम उनके अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो। यथा वृक्षस्य, और इसका व्याख्या किया, यथा वृक्षस्य परिरक्षाणि अर्थानि पर्णानि तथा वेदाः संसार वृक्ष परिरक्षार्थम धर्म अधर्म हेतु फल प्रकाशनार्थ पातो। कह रहे हैं जैसे संसार में यह जो अस्वस्थ वृक्ष है, इसके जो पर्णानि, जो पत्ते हैं, यह हम लोगों की रक्षा करते, हम लोगों को छाया प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से यह जो हमारे जो वेद हैं, यह इनकी ऋचाएं जो हैं, यह संसार के वृक्ष के ही समान, यह हमें उन ऋचाओं के द्वारा हमको ठीक ठीक जीवन निर्वाह के लिए आदेश देते हुए, यदि कोई भी उनका ठीक ठीक सम्यक रूप से पालन करता है तो वह संसार में भोग करता हुआ भी, और यज्ञ दान तप इत्यादि जो कर्म उसमें बताए गए हैं उसको करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। धर्म उसमें यह भी दिया हुआ है कि धर्म अधर्म हेतु फल प्रकाशनार्थ, मतलब वह जो हम कर्म करते हैं, तो शायद अभी कल भी बताया गया था, कभी बार
कुछ गलत काम भी हो जाते हैं, धर्म होते हैं और धर्म भी होता है, तो उसके अनुसार उसका फल पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। तो उसी के अनुसार उसको ठीक ठीक प्रकाशनार्थ मतलब प्रकाशनार्थ का मतलब उसको ठीक ठीक समझा दिया गया था, उसको अच्छी तरीके से वर्णन किया गया था। यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम समूलः जह तम वेद स वेदविद वेदार्थविद इति अर्थ। ऐसा जो विस्तार पूर्वक यह संसार का अस्वस्थ वृक्ष बताया गया है, जिसका मूल ऊपर है, वह ब्रह्म, उसको जो सम्यक रूप से जानता है और वह वेद के जानने वाला, यानी वेद के अर्थ को भी जानता है, केवल वेद की ऋचाएं नहीं बल्कि उनके अर्थ को जानने वाला और उसके अनुसार अपना जीवन निर्वाह करता है, वही ठीक ठीक वेदों को जानता है और उसी को हम विद्वान कहते हैं। न ही संसार वृक्षाद अस्मात् समूलात् गेयः। ओहो, इस मूल सहित न ही संसार वृक्षात अस्मात् समूलात्, तो इसके मूल के सहित यह जो संसार रूपी वृक्ष बताया गया, गेयः अन्यः अवमात्र अपि, इसके अतिरिक्त जानने के लिए अवमात्र ही अवशिष्ट मतलब शेष कुछ नहीं बचता है। मतलब जो हमें जानना है क्या बताया गया है यहाँ पर, सिर्फ यह जो संसार वृक्ष का मूल व परमात्मा है और उसकी शाखाएं जो हिरण्यगर्भ, पंचमहाभूत, पंच जो अपने विषयों के विषय हैं, इनकी अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन्हीं को ठीक ठीक जो समझ लेता है वही ठीक ठीक जानता है और इसके अतिरिक्त कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचता, अवशिष्ट कुछ नहीं बचता। और मात्र भी, और मात्र का मतलब अणु सबसे छोटा है, हालांकि आजकल तो अणु से भी छोटा परमाणु है, परमाणु से भी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की रचना हो गई। अब तो प्रोटॉन से भी छोटा कोई नया अन्वेषण हो गया। तो खैर, छोटा से छोटा कहने का तात्पर्य है उस समय अणु ही छोटा ज्ञान में था, इसलिए भाष्यकार ने वहां पर अणु शब्द का प्रयोग किया। सर्वज्ञः स जो वेदार्थविद इति समूल वृक्ष ज्ञानम अस्ति, जो इसको ठीक ठीक मूल के सहित जानता है वही सर्वज्ञ कहलाता है और इसीलिए उसकी यहाँ पर स्तुति की जा रही है। इस पहले श्लोक का यहाँ पर समाप्ति होता है। एक बार इसको संक्षेप में समझ लें, इसमें क्या वर्णन किया गया। यह जो संसार है, संसार का मतलब धीरे धीरे सरक रहा संसार, ससार। एक तो इसका कोई सार नहीं है, सार नहीं है क्योंकि यह तो कल्पित है। किस पर कल्पित है? यह उसी ब्रह्म पर ही अध्यस्त है। ससार, ससार बिना सार के है। और दूसरा धीरे धीरे यह खिसक गिरा, परिवर्तनशील भी है। अच्छा, तो कैसे जान लेता है? इसका जो श्रेष्ठतम चीज है, जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, वह ब्रह्म के रूप में वह सबसे ऊपर है और नीचे फिर उसकी शाखाओं के रूप में यह हिरण्यगर्भ, पंचमहाभूत, पांचों इंद्रिय के विषय और चारों प्रकार के जीव यानी जरायु, अंडज, भेद, स्वेदज इत्यादि जीव भी इनके ठीक ठीक इनके बारे में समझ लेता है। और उस ब्रह्म को 5 विशेषताओं से कल बताया गया था, उनको भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। वह एक तो है कि वह जो ब्रह्म है वह कैसा है, वह कालतः, काल से, काल के दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। और दूसरा सूक्ष्मता, सूक्ष्मता के दृष्टि से भी वह श्रेष्ठ है। और कारणत्व, कारण के दृष्टि से विचार करो तो भी वही सबका कारण वही है। जितनी भी इस संसार की शाखाएं हैं ना, सबका कारण क्या है? वह ब्रह्म ही है। नित्यता के दृष्टि से देखें तो केवल वही नित्य और बाकी संसार की सभी चीजें अनित्य है। क्यों? क्योंकि वह सृष्टि के पहले भी था
मध्य में भी है और बाद में सृष्टि के प्रलय होने के बाद भी रहेगा। और समस्त यहाँ तक कि पृथ्वी जल वायु जितने भी हैं सब कुछ अंत में प्रलय के समय सब कुछ नष्ट ही हो जाता है। महत्वात यानी व्यापक दृष्टि से वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से यह 5 विशेषता देते हुए उस ब्रह्म को ऊर्ध्व यानी सबसे ऊपर की तरफ बैठाया गया और शाखाओं को नीचे की तरफ। एक विचार यह भी ध्यान में है कि जैसा कि वेदों में ऋचाओं के माध्यम से हमें बताया गया कि किस प्रकार से हमें जीवन निर्वाह करना चाहिए, उसी प्रकार से यदि हम कोई भी जीवन का पालन करता है वेद के अनुसार, वेद में क्या करना है उसका भी वर्णन कर दिया गया, क्या नहीं करना है जो मना किया गया उसका भी वर्णन कर दिया गया। तो उसी के अनुसार जो जीवन व्यतीत करता है और उस वेद के अर्थ को भी ठीक ठीक समझता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। तो उसको हमें जानना चाहिए। क्यों? अगर उसके अनुसार नहीं करेंगे तो हम जब संसार में रह करके हमारी चूंकि वासनाएं हैं, अगले श्लोक में इसको विस्तार किया जाएगा, वासनाओं के अनुसार हम कर्म करेंगे, कर्म करने से धर्म धर्म होगा, धर्म के कारण पुनः इस संसार में आना जाना हमारा चलता रहेगा। आइए अगला श्लोक, उसके पहले संगति एक लाइन की है, तस्य एव संसार वृक्षस्य अपरा एव कल्पना उच्यते। अब उसी संसार वृक्ष के अन्य अंगों की, अवय कहते हैं अंग की, उनकी अंगों का विचार किया जा रहा है। तो पहले श्लोक में तो यह बताया गया कि वह संसार वृक्ष हमारा क्या है, ऊपर सबसे ब्रह्म है और नीचे उसके शाखा है। दूसरे श्लोक में फिर इसमें किस प्रकार से यह जीव इस संसार में आकर के बंध जाता है, कर्म करता है और कर्मों के फलस्वरूप बंध जाता है, उसके विषय में इस पर विचार किया गया। फिर अगले तीसरे और चौथे श्लोक में फिर इस बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है उस पर चर्चा की जाएगी। आइए फिर दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अधस्य अधस्य ऊर्ध्वं प्रसताः, अधस्य ऊर्ध्व प्रसतास्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रभावो अधस्य मूलानि संततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। अधः कहते हैं नीचे को। जैसे हमारा यह मनुष्य लोक है, मृत लोक है, या क्या है, यह नीचे है। भाष्यकार ने भी यही बताया है, मनुष्याद्याभ्यो जावक अस्थावरम, जहां पर अस्थावर मनुष्य जो है जलचर हैं, नभचर हैं, थलचर हैं, यानी पक्षियां, और नभचर में पक्षियां हो गई, जलचर में या मछलियां इत्यादि हो गई, और थलचर में हम मनुष्य और जानवर इत्यादि हो गए। तो यह सब निवास करते हैं। ऊर्ध्वम सब, अच्छा यह तो आधार का परिभाषा हो गया। ऊर्ध्वम का अर्थ हुआ वह जहां पर अन्य देवता लोग ब्रह्म लोग रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं। ऊर्ध्वं च जावत ब्रह्मा विश्वसियो धर्म इति एतद, जहां पर इस विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व का सृजन करने वाले वह ब्रह्म लोक में ब्रह्मा रहते हैं, उनकी बात चर्चा की गई, उसको ऊर्ध्व कहा गया। और क्या कहा गया, एतद अंतम जथा कर्म जथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानि। देखो जथा कर्म, यह ब्रह्मा जी करते क्या हैं, जथा कर्म, जैसा जो कोई भी जीव कर्म करता है। जथा श्रुतम, श्रुतम का अर्थ यहाँ पर ज्ञान के रूप में, या जैसा वह ज्ञान प्राप्त करता है तो उस ज्ञान के और कर्म के फल के अनुसार उस जीव को क्या जोनियां दी जाती है। जैसा आप कीजिएगा, चाहे कर्म योग के माध्यम से
या ज्ञान योग के माध्यम से, यहाँ पर भक्ति योग को कर्म के साथ जोड़ लिया गया है। तो जो भी कीजिएगा उसके फल के अनुसार, जो उसका फल होगा, पुण्य पाप जैसा भी होगा, धर्म धर्म, उसके अनुसार आपको योनि प्रदान की जाएगी। तस्य, तस्य का अर्थ बताया गया कि वृक्षस्य शाखा, ये शाखा, यह जो वृक्ष के शाखाएं हैं जिनका पहले श्लोक में वर्णन किया गया, वह शाखाएं प्रसता अधः च ऊर्ध्व प्रसता। प्रसता का मतलब होता है बहुत सारी, मतलब उसकी शाखाएं नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं और चारों तरफ फैली हुई हैं। गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला। गुण प्रविद्धा का अर्थ यह है कि यही तीनों गुण प्रकृति के सत्व रज और तम, यह तीनों गुणों से सभी जीव जुड़े हैं। हम सब इन्हीं तीनों गुणों से बने। विषय प्रवाला, और इंद्रियों के विषय क्या है? वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हम देखो, हम इन्हीं विषयों के से आसक्ति करते हैं और उससे बंध जाते हैं। देखो, अगर मान लीजिए आपने भोजन किया, क्योंकि आपको क्षुधा से पीड़ित हैं, तो जो कुछ मिला उसको सेवन तो करना ही है। लेकिन सेवन करते हुए यदि उसके गुण पर आप चले गए, गुण का आपको अनुभव कर लिया, तो उससे वहीं से बता होता है, यह बढ़िया है, यह घटिया है, यह मीठा है, यह तिक्ता है, यह कसैला है और यह अम्लीय है। अगर केवल हम संसार में सभी वस्तुओं का भोग करते हुए उसके गुण और अवगुण पर न जाएं, यानी अपने मन में उसके संस्कार को कब नहीं लेंगे? जब उसका चिंतन हम करना, जैसे है जैसा जितना आवश्यकता है हमने पेट भर लिया, बस खत्म। तो चूंकि यह परमात्मा ने, अब इसको तो सभी लोग यही मानते परमात्मा का, लेकिन परमात्मा कुछ करता वर्ता नहीं है, यह खुद यह जीव ही इस शरीर से जुड़ करके कर्ता भोक्ता और ज्ञाता बन करके, जब भोक्ता बनता है तो अंतःकरण से, क्योंकि वह अंतःकरण आपका कैसे बना हुआ है? इस पंच महाभूतों के सत्व गुण के मिक्सचर से बना हुआ है। तो वही उनके विषय क्या है? वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आकाश का विषय क्या है? शब्द। वायु का क्या है? स्पर्श। नेत्र क्या है? रूप। रसना का रस, यानी रसना मतलब आपका रस, और पृथ्वी का गंध। तो उसी पंच महाभूतों के चूंकि सत्वगुण से बना है, उसके गुण वहां पर भी मौजूद हैं, इसलिए गुणों का वह जब विषयों का सेवन करता है तो उसके अंतःकरण में उस विषयों से संबंधित अच्छा और बुरा का वह अनुभव करने लगता है, और यही इस जीव को बांधने का मूल कारण है। अगर केवल विषय का भोग करे और उससे अपने को अलग कर ले, क्यों कि भोग करने वाला कौन है? यह शरीर, अंतःकरण जो सूक्ष्म शरीर है। कर्म करने वाला क्या है? यह स्थूल शरीर है। और जानने वाला कौन है? ज्ञातृत कौन है? यह इंद्रियां। इंद्रियां के माध्यम से ही बुद्धि को ज्ञान होता है। तो इन तीनों या तीन प्रकार की जो ग्रंथियां पड़ती हैं, यह केवल इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से संबंध बनाने के कारण। तो हम अपने को यदि इस शरीर से अलग करके रहेंगे तो कभी भी इन विषयों के गुणों से और अवगुणों से प्रभावित नहीं होंगे, और जो पुरुष इनके गुण और अवगुण से प्रभावित नहीं होगा, वह संसार में कभी भी बधेगा नहीं। अधस्य मूलान संततानि,
यहाँ पर मूल का अर्थ पहले श्लोक में क्या देखा, मूल का अर्थ क्या बताया गया, श्रेष्ठ, जड़ श्रेष्ठ बताया गया। यहाँ पर मूल शब्द का अर्थ है बांधना। तो कौन बांधता है, नीचे जो उसके संततानी है, संततानी का मतलब है चारों तरफ फैले हुए। देखो वृक्ष होता है, अगर वट वृक्ष को लेंगे तो उसके नीचे नीचे शाखाएं, मूल जड़ तो है, नीचे नीचे कई उसमें से निकलती हैं और वह पृथ्वी में आकर के वह अपना एक स्थान घेर करके और उसको बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक वह बच जाती है। कर्मानुबंधीन, जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों के फलस्वरूप धर्म और धर्म दोनों होते हैं। धर्म होगा तो पुण्य होगा, अधर्म होगा तो पाप होगा। तो यह कर्म से जो हमारे द्वारा धर्म यानी पाप पुण्य होता है, उसको उसी के द्वारा से यह मूलान हमें इस संसार में बांधते हैं। कौन बांधते हैं, यही हमारे द्वारा किए हुए कर्म है। मनुष्य लोकी, इस मनुष्य लोक में जो यह मृत्यु लोक है, इसमें चूंकि हमें कर्म करने की भी स्वतंत्रता दी गई है और भोग भोगने की भी। बाकी जितने भी लोग हैं वहां पर कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्यों को इसी मृत्यु लोक में देवताओं को ऐसा नहीं फ्रीडम दिया हुआ है। देवता लोग क्या है, केवल भोग जोड़ी है। एक का दुख का कहीं दृष्टांत आता है कि इंद्र और विरोचन एक बार ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वहां पर केवल भोग ही भोग है। भोग कीजिए और जब मारे जाते हैं किसके द्वारा, दैत्यों के द्वारा, तो भगवान का गुणगान करते हैं, कुछ नहीं है। इसीलिए देवता लोग भी यही विनती करते हैं हमें मृत्यु लोक में जाएं, जिससे यहाँ पर अच्छे कर्म करके और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाए। तो इस मनुष्य लोक ही ऐसा है कि यहाँ पर कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। और यह कर्म ही जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, यही हमें बांधते हैं, जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं बट वृक्ष के तरह। जैसे बट वृक्ष यानी यहाँ पर अस्वस्थ वृक्ष का उदाहरण दिया हुआ है, अस्वस्थ वृक्ष चारों तरफ से वह फैला हुआ है, उसी प्रकार से यह कर्म जो है हमारे सतो रजो और तमोगुण का के इन प्रकृति के गुणों के द्वारा चारों तरफ से फैले हुए हमें पाप और पुण्य जो हमारे द्वारा होता है उसके द्वारा यह हमें बांध देते हैं। अब बधा हुआ है तो मुक्त होगा ना, तो मुक्त होने का कर रहे हैं हम अगले श्लोक में वर्णन करेंगे। तो पहले इसका भाष्य जो भगवान ने दिया है भाष्यकार जी ने, उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अधा का अर्थ तो बता दिया गया, यह मनुष्य जोनी है, यह मृत जोनी है। मनुष्य आदि भी हो जाता है। आदि शब्द देने का मतलब है मनुष्य भी हो गए, जानवर भी हो गए, पशु पक्षी भी हो गए, यानी चारों प्रकार के जीव हो गए। जावत अस्थावरम, अस्थावर तक यानी वृक्ष तक जो कि स्थिर होते हैं उनको अस्थावर कहा जाता है। और ऊर्ध्वम काल बता दिया, जावत ब्रह्मा विश्व से जो धर्मा इति एतत्, जहां पर यह विश्व का सृजन करने वाले, विश्व का सृजन कौन करता है, वही ब्रह्मा। तो वह ब्रह्मा जी का जो निवास स्थान है उस ब्रह्मलोक तक। जथा कर्म जथा श्रुतम अंतम, जथा कर्म एतद अंतम, जथा कर्म जथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानी। इसका मतलब वह ब्रह्मा जी केवल विश्व का उत्पत्ति ही नहीं करते हैं, बल्कि कर्म के द्वारा जीव को जैसा उसने कर्म किया हुआ है, या जथा श्रुतम का मतलब जैसा ज्ञान प्राप्त किया हुआ, जैसा ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, तो उस ज्ञान और कर्म के फल के अनुसार उसको जोनी भी वही प्रदान करते हैं। तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखा प्रसता, उसी वृक्ष का जो यह शाखाएं हैं, यह क्या है,
बहुत प्रकार के शाखाएं हैं, चारों तरफ फैली हैं। ऊपर बताया गया था, ऊपर भी नीचे भी और चारों तरफ यह फैली हुई है। प्रसता का अर्थ प्रकता बताया, प्रकता का मतलब बहुत सारी होता है। गुण प्रविद्धा, गुण प्रविद्धा का वही तीनों गुण हो गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण ही इसमें आगे बता भी दिया भास्कर जी ने, गुण ही सत्व रज तमो भी, यह तीनों गुण। और तीनों गुण से होता क्या है? प्रविद्धा स्थूलीकृता उपादान भूतैः, मतलब यह उपादान कभी आपको बताया गया था, किसी कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण भी होता है और कुछ सहायक कारण भी होते हैं। तो इस सृष्टि का जो रचना करता है वह ब्रह्म, उसको निमित्तो अभिन्न निमित्तो उपादान कारण मानता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है तो वह बनाने वाला कौन है? कुम्हार है। तो कुम्हार तो उसका निमित्त कारण होता है, और जो उपादान कारण होता है जिससे वह बनता है, वो मिट्टी जो है वह उपादान कारण है। यह उपादान कारण जो कार्य होता है उसके प्रत्येक अंग में, कण कण में वो युक्त होता है, उससे पूरा अनुसूत होता है। अनुसूत का मतलब उसके कण कण में, पोर पोर में होता है। उसी प्रकार से वह जो ब्रह्म है, आत्मा के रूप में हम सभी के प्राणियों को बनाया और सभी के अंतर्गत वही विराजमान है। सभी के अंदर वही विराजमान है। अरे भाई, आपके अंदर अगर विराजमान नहीं होता तो आप चल नहीं सकते थे, आप बोल नहीं सकते थे। एक पक्षी के अंदर भी वही है, पक्षी नहीं तो उड़ नहीं सकती। चींटी के अंदर भी देखो, कहीं भी एक चीनी का एक कण भी गिरा दीजिए तो थोड़ी समय में हजारों चींटियां वहां पर आ जाएंगी, क्योंकि उनकी घ्राण शक्ति बहुत ही तीव्र है। जैसे हमारी मनुष्यों की घ्राण शक्ति उतनी तीव्र नहीं है, उतनी तेज नहीं है। जैसे गिद्ध होता है, उसकी दृष्टि बहुत दूर तक है, हमारी दृष्टि नहीं है। लेकिन हमारे में सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा। हमारे अंदर सोचने की शक्ति भी है, मनन करने की भी शक्ति है, देखने की भी शक्ति है, सारी शक्तियां हैं, लेकिन इनसे कम कम है। सूंघने की शक्ति कुत्ते के अंदर भी बहुत ज्यादा है, अपने मालिक को वैसे पहचान जाता है। पहचान जाता है कि नहीं पहचान जाता है? रात्रि को किसी गली में अगर जाओ, अब शहर में तो नहीं, किसी गांव में अगर हो तो, अगर या छोटा कस्बा हो तो जिस गली में गली के कुत्तों को आप नहीं देखेंगे दिन में, और उस गली में निकल रहा तो कुत्ते आपको घेर लेंगे। अगर उस गली से आते जाते गए हैं, कुत्ते एक दो बार वो आपके संपर्क में आए हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे से आप चले जाएंगे। तो इतनी उनकी घ्राण शक्ति तेज होती है। खैर, यहाँ पर तो हमें आगे देखना है। इसके बाद अस्थूलीकृता उपादान होते, उपादान कारक की बात चल रही थी। तो यह उपादान कारक का मतलब होता है वह ब्रह्म ही, कहीं से लाता नहीं है, वह ब्रह्म ही उपादान कारण में के रूप में सभी जितने भी जीव हैं सबके अंतर्गत है। देखो, उपनिषदों में इस पर चर्चा किया हुआ, चर्चा बहुत है कि कैसे है। एक बार बताया गया कि जैसे मकड़ी जो है अपने अंदर से लाल निकालती है और उससे बहुत बड़ा धागा बना करके अपना रहने का स्थान बना लेती है, बाद में जब उसको तोड़ती है, उसको नष्ट करती है, तो अपने अंदर ही मिल जाती है। वैसे ही हम उस हिरण्यगर्भ से, उस ब्रह्म के योनि से आए हैं और उसी में लीन जाते हैं। कहीं बाहर से कुछ नहीं लेना है, वह परमात्मा अपने आप ही उपादान कारण के रूप में है। और इसीलिए यह ब्रह्म हमारे केवल अंतःकरण में नहीं, हर जगह
वह अंशुत है। यह नहीं है कि यहां पर है यहां पर नहीं है। हाँ, दो प्रकार से, एक सामान्य रूप से और एक विशेष रूप से। तो सामान्य रूप से वह कड़कड़ में है, लेकिन विशेष रूप से और आपको अंतःकरण में भी अनुभव कब होगा, जब ज्ञान के माध्यम से विचार करते करते उसका केवल अनुभव करें। तो विषय प्रवाला का मतलब, विषय प्रवाला का मतलब यहां पर बताया गया है वही जो पांचों विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्दादय एक शब्द से इंकित कर दिया गया, शब्द आदि, तो इसका मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। प्रवाला का मतलब यहां पर प्रवाला इव माने भी हो जाता है। यह इन विषयों का सेवन करते हुए हम क्या करते हैं, जब इस शरीर से अपनत्व बना लेते हैं तो कर्म फलेभ्य, हमें कर्म करते हैं तो कर्म का फल भी मिलता है। देखो, एक तो पहले पिछले जन्म में आपने कर्म किया हुआ था, उसके फल स्वरूप आपको मनुष्य योनि मिली। फिर यहां पर आकर के भी कर्म जब आप करते हैं, कर्म क्यों करते हैं, जब आपके अंदर कोई वासना आती है, कोई इच्छा आती है किसी चीज के प्राप्त करने के लिए, और वह वासना कैसे आती है, अज्ञान के कारण। तो यह अज्ञान ही आपको वासना में डालता है। काम अज्ञान के द्वारा ही होता है। अगर आपके अंदर यह ठीक ठीक समझ जाए, या संसार तो है ही नहीं है, यह तो कल्पित है, यह केवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो कर में वह जो कुछ है वह सब परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। तो फिर आपको किसी भोग से आपको प्रेम नहीं होगा, उसको बारंबार भोगने की इच्छा भी नहीं करेगी। आपको जितनी आवश्यकता कर लिया, क्यों, यह केवल परमात्मा हम ही है, परमात्मा भी हम ही है और कोई नहीं है। ऐसा जब ज्ञान हो जाए कभी, कैसे होगा। इसी के लिए तो हमारी श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, जिसको प्रस्थानत्रयी के नाम से कहा जाता है, इसी का अध्ययन किया जाता है और इसके अंदर ही इसका विस्तार से वर्णन किया। तो यह तो उपनिषदों में एक जगह पे बताया गया मकड़ी जैसे, फिर कहा मकड़ी जैसे तो नहीं, वह क्या भगवान और ब्रह्म जो मकड़ी हो नहीं, तो फिर कहा जैसे रुएं और नाखून निकलते हैं। ये बाल कैसे निकलते हैं, मरे हुए चीजें हैं। नाखून भी, नाखून काटो तो दर्द नहीं होगा, अगर उसका जहां से वह निकला हुआ जड़ में आपका न लगे तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा। तो यह मृत चीज है, यह अपने आप ही निकलते हैं, अपने आप ही बढ़ते हैं। बाल कटवाते हो तो अपने आप बढ़ता नहीं है, बढ़ता है। तो इसी प्रकार से वह परमात्मा जो है इस सृष्टि की रचना करता है। विषय प्रवाला, विषय शब्दादय प्रवाला इव देहादि कर्म फलेभ्य शाखाभ्य अंकुरी भवंत इव तेन विषय प्रवाला शाखा। कह रहे हैं जैसे प्रवाला का मतलब बसंत ऋतु चल रही है, ठीक है ना। तो पुराने जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, वह क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और नई नई उपले, आपने देखा होगा, नए नए पत्ते निकलते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं, देखा है कि नहीं। अरे पीपल के पेड़ में देखे, आम के पेड़ में देखे, पुराने पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। उसी प्रकार से यह शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो यह जीव इस शरीर को छोड़ करके अपने कर्म के अनुसार, कर्म और ज्ञान के अनुसार, जैसे ऊपर बताया गया था, वो नया नया शरीर धारण करता है। नया नया कोमल, जैसे पत्तों वृक्ष के पत्ते कोमल कोमल होते हैं, वैसे ही कोमल कोमल वह शरीर धारण करता है और उसी से फिर उसका फिर
राग देश वो बढ़ता चला जाता है। वह बच्चा जो है ना, छोटा जो बच्चा है, मनुष्य का हो या किसी जीव का हो, वह बहुत ज्यादा बांटता, ज्यादा आसक्ति पैदा करता है। अरे भरत जी का देखिए, जो कि ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके साथ तो यही घटना हुई थी ना कि जब वो स्नान कर रहे थे, एक हिरनी छलांग लगाई, क्योंकि पीछे शेर दहा रहा था और उसके फलस्वरूप वो गर्भवती थी। छलांग लगाते समय उसका गर्भ गिर गया और यह उनके अंजलि में ले लिया, इन्होंने आ गया, वह तो मर जाती है। और फिर उसमें इतना आसक्त हो जाते हैं कि इनका जीना मरना सब उसी के साथ होता है और दूसरी जोनी भी उनको हिरण की ही प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए किसी भी जीव में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। कोई अगर स्त्री में आसक्त होगा तो स्त्री की जोनी मिलेगी, पुरुष में आसक्त होगा पुरुष में, कुत्ते में आसक्त होगा तो कुत्ते की जोनी मिलेगी। तो इसलिए आसक्ति यानी राग द्वेष, इनसे हमें अलग रहना चाहिए। अरे गीता जी ने 13वें अध्याय में 7वें कौन था, हाँ 7वें श्लोक में आया था, क्या आया था, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचारोपासनम शौचम। शौचम के अंदर हमने बताया था कि अंतःकरण में जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि भरा हुआ मद मत्सर, उसको जब तक हम दूर नहीं करते हैं तब तक हमारा अंतःकरण स्वच्छ नहीं होता है, और जब तक अंतःकरण स्वच्छ नहीं होता है तब तक हमारे अंदर ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। तो हमारा अंदर, और आप देखेंगे तो 90.99% के अंदर राग और द्वेष होगा। अगर किसी से आपका राग होता है तो द्वेष जरूर किसी से होगा, यह है। अगर किसी से राग नहीं हुआ तो द्वेष भी किसी से नहीं होगा। एक अगर आएगा तो उसका सिक्के का दूसरा पहलू भी आ जाएगा। इसीलिए इस पर हमेशा हर समय हमें सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि किसी प्रेम करना मना नहीं है। प्रेम करने का मतलब यह है, किसी को कष्ट है तो उसको आपने दबा दे दिया, बस 1.5 साल में। उससे इतना मत अटैच हो जाओ कि कष्ट उसको हो रहा है और दुखी तुम हो, वहीं पर आसक्ति आ जाती है। इसीलिए तुम लोग, कोई बच्चा है या पत्नी है या माँ पिता कोई भी है, कष्ट किसी को हो रहा है और दुखी कोई हो रहा है, यही आसक्ति का हिस्सा। अर्जुन को क्या हुआ था, मोह हुआ था, और मोह से ही शोक हुआ। मोह भी तो आसक्ति के थ्रू आती है ना, आसक्ति से लोभ होता है फिर मोह हो जाता है। बिल्कुल हमें इससे बिल्कुल अलग रहना चाहिए। खैर जो कुछ है आगे देखिए। संसार तो यहाँ पर यह जो हम कर्म करते हैं यह अंकुरी भवंती दिया हुआ है। इससे अंकुर के रूप में वही नई नई जोनियां जो हमें प्राप्त होती है ना, उसी की चर्चा की गई है। जब यह शरीर क्षीण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, इसको छोड़ करके जैसे वृक्ष में नई नई कोपलें निकलती है, नए नए पत्ते निकलते हैं और उसे एक अंकुर निकल करके बड़ा वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार से यह जीव भी उस कर्मों के फल स्वरूप ही, जैसा अच्छा और बुरा कर्म करता है या अच्छा और ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान और कर्म के फल स्वरूप ही उसको नए नए जीवन जोनियां मिलती जाती हैं और उससे वह उसकी शाखाएं फिर बढ़ती जाती हैं। शाखाएं क्या है, यहाँ पर विषय प्रवाला भी आया ना, तो उसी हम विषयों में ही आसक्त होते हैं। किसमें, शब्द में, किसी शब्द से हमें बहुत प्रेम हो गया, किसी रूप से प्रेम हो गया, किसी गंध से हमें बहुत अच्छा लगता है तो उसी प्रकार का हम क्या करते हैं, शैम्पू इत्यादि यूज करते हैं या सुगंधित चीजें यूज करते हैं। किसी इसके रस से, मतलब कोई चीज खाने में बहुत अच्छी लगती तो उसी को हम
इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से ये जो शब्द, रस, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही हमको बांधने वाले हैं। अब अगला एक पैरा और है इसमें, संसार वृक्षस्य परमम मूलम उपादानम कारण। इस संसार रूपी जो वृक्ष है, इसका जो परम मूल है, जो मुख्य जड़ है, वह क्या है? उपादान कारण। उपादान कारण जो उसके पोर पोर में विद्यमान है, और हम जीवों के में कौन है? वह ब्रह्म ही है, जैसा कि पीछे बताया गया था, पूर्वम उक्तम। अथैदानीम, इसलिए अब कर्म फल जनित राग देश आदि वासना मूलानि इव धर्म अधर्म प्रवृत्ति कारणानि अवांतर भावीन। मतलब यहां देखिए, इसलिए जो यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों में हम फंसे तो उससे कर्म करते हैं, मतलब उनका सुख अनुभव करते हैं, ज्ञान, उससे कर्म फल होता है, और उस कर्म फल से राग देश वासनाएं इत्यादि आती हैं, और उन वासनाओं के फलस्वरूप हमारे से धर्म भी होता है और अधर्म होता है। धर्म अधर्म प्रवृत्ति कारणानि, और फिर अवांतर भामीन, मतलब वह कर्म फल कहाँ होता है? हमारे अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, चारों तरफ, मतलब यह चारों तरफ यही होता है। इस संसार में आप भी, प्रत्येक जितने भी जीव हैं, सभी कर्म करते हैं, और विशेष करके मनुष्य, बाकियों की तो भोग जो नहीं है, मनुष्य ही कर्म करने का अधिकार है। बाकी तो जो जीवों को जो फल भुगतने के लिए दिया गया, वो भोग करके अपना किनारे हो जाते हैं, लेकिन यह जीव जो है कर्म करते रहते हैं, और नया कर्म उत्पन्न होता है, और कुछ फल अभी मिलता है, कुछ फल बाद में मिलता है। जैसे आपने भोजन खाया, भोजन लिया कोई चीज, उसका फल तुरंत मिल जाएगा। तुरंत क्या मिलेगा? आपकी क्षुधा तृप्त हो जाएगी। कुछ फल उसका, वो तो क्षणिक मिल गया, तुरंत मिल गया। कुछ देर से मिलता है। उस देर से मिलने का मतलब, जब आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, कड़वा लगा, मीठा लगा, तो उसका एक संस्कार जो पड़ जाता है चित्त में, वो देर तक रहता है। इसी प्रकार से कई ऐसे कर्म होते, जैसे किसी को मार दिया, कोई जरूरी नहीं है आपने किसी की हत्या कर दी तो उसका फल इसी जीवन में हो सकता है 40-50वें जोनी में। भीष्म पितामह यही किए थे ना, एक अधमरे जीव को कांटों पर डाल दिए थे, और उसके फल स्वरूप वो 27वें जन्म में पिछले में डाले थे। 27 जन्मों के बाद वो भी उस कांटों की सज्जा पर, बाणों की सज्जा पर उनको रहना पड़ा। तो फल तो मिलता है, क्योंकि कर्म जो है अपने कर्ता को कहीं भी रहता है। आप पाताल में चले जाओ, वहां भी ढूंढ लेता है। जहां भी आपका जन्म होगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, भारत में, वो ढूंढ लेगा कोने कोने में। हमेशा यह कर्म जो है, कर्म का जो फल है, अपने कर्ता को ढूंढ करके और उसको फल उसके अनुसार वो देता है। यह सबसे बड़ी है। और कर्म फल क्या होता है? कर्म फल से क्या होता है? यही राग देश वासना, यही इसकी मूल है, और उसे फिर धर्म अधर्म की प्रवृत्ति होती है। और यह धर्म अधर्म की प्रवृत्ति के कारण से ही है, क्या कहते हैं इसको? अमांतर से, यानी आगे पीछे चारों तरफ होने वाली है। अधः च, अब फिर आया है अधस्य मूलान संतानी, है ना, तो अधच्च का अर्थ बता रहे हैं, देवाद उपेक्षा, मतलब देवाद उपेक्षा का मतलब उस देव आदि की अपेक्षा से, देवताओं के अपेक्षा से हम क्या हैं? नीचे हैं। इसलिए, क्योंकि वह ऊपर है, इसलिए हम नीचे हैं, इसलिए वह नीचे कहा जा रहे हैं। मूलानि अनुसंततानि, अनुसंततानि का मतलब अनुप्रस्थानी, अनुप्रस्थानी का मतलब हम अविच्छिन्न रूप से हम इस संसार में जकड़ जाते हैं। यह जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म करने के फलस्वरूप ही इस संसार में ऐसा जगाड़ते हैं कि एक जोनी के बाद दूसरी जोनी, उसमें भी कर्म कराते, फिर तीसरी जोनी, ऐसे कर्म करते जाते हैं, और इसी संसार में आते और जाते रहते हैं। कर्म बंधीन जो उसमें आया है श्लोक में, इसका मतलब कर्म धर्म अधर लक्षणम अनुबंध पश्चाद भाव,
एषाम उद्भूतिम अनुभवन्ति इति तानि कर्मानुबंधीनि। यानी कर्म फल तुरंत नहीं मिलता है, वो बाद तक मिलता रहता है, या कोई जरूरी नहीं है कि फल उसी जोनि में मिले, उसी जीवन में, इस जोनि में कर्म किया फल इसी जोनि में मिला, यह कोई आवश्यक नहीं है। मनुष्य लोके विशेषतः अन्य ही अत्र ही मनुष्याराम कर्माधिकार प्रसिद्ध। विशेष करके कर्म का अधिकार इसी जोनि में है, बाकी जोनियों में कर्म का अधिकार नहीं है। बाकी जोनियां केवल है भोग जोनि है। यह तो अयम वर्णता संसार वृक्ष, यह जो वर्णन किया हुआ संसार वृक्ष यह है। अब इसका एक संक्षेप रूप से समरी समझ लें, क्योंकि यह भाष्य के अनुसार शायद पूर्ण रूप से आपको ग्राह्य नहीं हुआ होगा। यह समझिए कि यह प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, यही जो है हमें, चाहे यह नीचे की जोनी जब मनुष्य जोनी है, ऊपर की जोनी ब्रह्मलोक और देवताओं की जोनी है, इस प्रकार से बता दिया गया। और यह शाखाएं जो हैं चारों तरफ से फैली हुई हैं। देखो ना, पुराणों में आता है 14 लोग हैं, तो हमारे नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, कई जगह है। इस प्रकार से अतल वितल सुतल, अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल और पाताल, ऊपर भू भुवस्व, भू यह है भुवस्व महाजना तपस्व। तो इस प्रकार से चारों तरफ यह फैले हुए हैं, और उसमें सभी में भोग जोनी है। केवल हमारे मृत्यु लोक में ही कर्म करने का मनुष्यों को ही अधिकार, बाकी जीवों को नहीं। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया नीचे कि अत्र ही मनुष्याराम कर्माधिकार प्रसिद्ध, यहाँ भी मनुष्यों को कर्म करने का अधिकार है। तो अज्ञान के फलस्वरूप होता क्या है, हमारे अंदर इच्छाएं आती हैं, वासना आती है, और उन वासनाओं से प्रेरित होकर के उस जो इच्छा आती है, इच्छा के पूर्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। और कर्म जब आप करते हैं तो कर्म से बाधा भी पहुंचाता है, कोई बाधा भी आती है, तो बाधा से हमें द्वेष भी होता है, और उसको कई बार हम भी हानि पहुंचा देते हैं, कई बार वो हानि पहुंचाता है। इस प्रकार से धर्म अधर्म वहीं पर शुरू हो जाता है। कर्म करने में, अरे भाई खेत जोतने में भी लाखों जीवों का नाश होता है, मृत्यु होती है। बोलने में भी कईयों जीवों, तो कर्म करने में जीवों की हानि होती है, तो उससे धर्म अधर्म दोनों उत्पन्न होता है। और धर्म अधर्म के ही फलस्वरूप, जैसे वृक्ष की नई नई कोपले, जब वृक्ष के पत्ते गिरने लगते हैं बसंत ऋतु में, तो नए नए कोपले निकलते हैं। उसी प्रकार से नए नए बच्चों के रूप में नए नए जीवों में यह मनुष्य या कोई भी जीव पैदा होता है। अब जब नए नए में पैदा होता है, फिर वहां पर भी जब बड़ा हुआ तो वहां पर भी यही राग द्वेष पहले की वासना है, वह कर्म ढूंढ लेता है, तो वह राग द्वेष उसके अंदर पड़ा रहता है, उसी के अनुसार फिर कर्म करता है, क्योंकि मन के अंदर इच्छाएं आई, वासना है, और कर्म करेगा और कर्म के अनुसार फंसता जाता है। तो यह इस प्रकार से जीव जो है इस संसार में, जिसको दुखालय कहा गया है, इस दुखालय रूपी संसार में इस प्रकार से जगड़ जाता है कि यहाँ से उसका निकलना, बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी में आता और जाता रहता है। तो कहते हैं कि इस जोनी से यह जो हम जीव बधा हुआ, जैसे बधा तो नहीं है लेकिन बधा हुआ जो मालूम पड़ रहा है, कैसे मुक्त होगा, तो कहते हैं इसके लिए अगले 2 श्लोकों में हम इस पर कल चर्चा करेंगे यहीं पर, क्योंकि समय का अपनी एक मर्यादा है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं